क्यों इस चीज़ का वेट किया? इसका मतलब ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? क्या डिप्टी कमिश्नर साहब को जब वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेट अवे फिक्स नहीं होती है? आज साहब ये बताएँ कि जो दिलडोज़ सड़क हादसा असर के इलाके में पेश आया, इतनी सारी अमवात वहाँ हुई, तो आप इसे कैसे देखते हैं इस हादसे को? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इक़दामात उठाए गए हैं या फिर इस वक़्त जो चेक्स बिठाए गए हैं हमारे हर रूट पर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे सबसे पहले कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैंने इंसिस्ट किया था आपको कि आप आएँ इस पे थोड़ा बात करें, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। बहरहाल सबसे पहले तो मेरी उन तमाम फैमिलीज़ को जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जिन फैमिलीज़ ने अपने किन्स एंड किड्स को इस एक्सीडेंट में खोया, मेरे ख़्याल में जो कि बहुत ज़्यादा तादाद है। सबसे पहले मेरी उन फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी, मेरी कंडोलेंसेस। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हादसा हुआ है, ये बहुत दिलदोज़ है, बहुत पेनफुल है, ट्रेजिक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिछले 2 से 3 दिन थे, ये निहायत ही बहुत ही डरावने, बड़े ख़तरनाक और बहुत ही नुकसानदेह दिन जो है हमारे यहाँ चिनाब वैली में ख़ास करके साबित हुए हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि ये जो हादसा हुआ है, इसमें बहुत ही बेशकीमती जानें गई हैं और मुझे ये लगता है कि इन जानों का ये जो ख़ामियाज़ा है, जो इन जानों को, इन फैमिलीज़ को भुगतना पड़ा है, कहीं न कहीं हमारी यहाँ पर जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स इन चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे ज़िला के अंदर हो, डोडा के अंदर हो या हमारा ट्रैफ़िक का अमला, बिलख़ुसूस ट्रैफ़िक का अमला, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी नेग्लिजेंस है, जिसका आउटकम जो है, हमें आज जो है एक बहुत ही बड़े निहायत ही मैं फिर से कहूँगा कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट को की शक्ल में देखने को मिला है। जी। जो इक़दामात इस वक़्त उठाए जा रहे हैं, क्या ऐसे इक़दामात जो हैं अ एडवांस में अगर उठाए गए होते तो क्या कहीं न कहीं उसके लिए ज़िम्मेवारी जो है अथॉरिटीज़ पर नहीं आएगी? नहीं, तो आप किस पे ज़िम्मेवारी आयद करेंगे? तो इसमें कोई शक है कि अगर इसमें अथॉरिटीज़ का नेग्लिजेंस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट आज का है, जिसको हम देखते आए हैं, जिसको हम एक पूरे डेकेड से जो चला आ रहा है, जो एक ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट है, समझ में आता है कि ड्राइवर की भी गलती है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि सबसे फैक्टफुल चीज़ जो है, जो हमने इन दिनों में देखी है, जिसका मैं कहूँगा कि जो खुद हॉर्सेस माउथ जो डिप्टी कमिश्नर डोडा जो उन्होंने खुद कहा है कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो तकरीबन इस गाड़ी में से 56 के करीब उन्होंने कहा था कि नंबर्स हैं, आउट ऑफ विच 40 के करीब टचिंग 40 जो है आपने जो है डेथ टोल में गिना। तो क्या डिप्टी कमिश्नर साहब को जब वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेट अवे फिक्स नहीं होती है रीजनल ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है स्टेट का और बिलख़ुसूस हमारे ज़िला के अंदर, क्या उनके ऊपर फिक्स नहीं होती है? अब और कौन से शवाहिद उनको चाहिए और कौन से उनको ये गवाही चाहिए कि ये टोटल नेग्लिजेंस जो है डिपार्टमेंट का है और जो ये डिपार्टमेंट जो है मैं फिर से कहूँगा आरटीओ के एंड पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में चला आ रहा है, क्यों इस चीज़ का वेट किया? इसका मतलब ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? क्या वजह क्या है? ये मेरी समझ से बाहर है। या तो ये डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से कम्प्लेसेंट हो जाता है और कम्प्लेसेंट क्यों हो जाता है? क्या इनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट है इसमें ड्राइवर्स से, लोकल ट्रांसपोर्टर्स से कि ये बिल्कुल कम्प्लेसेंट हो जाते हैं और जब तक ना कोई हादसा हो तब तक कोई अपनी राय-अमल हमें जो है इनकी इनकी तरफ से देखने को नहीं मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिल-फोर जो है इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए थी, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी होनी चाहिए थी जब ड्यूकम साहब डोडा पहुँचे थे, वो आरटीओ के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी और ट्रैफ़िक, मैं फिर से कहूँगा कि ट्रैफ़िक जो है एक सबसे नोडल एजेंसी है, जो रोड के ऊपर रहती है, ट्रैफ़िक के डीएसपी जो यहाँ पर हैं, मैं उनकी भी नेग्लिजेंसी इसमें समझता हूँ। क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि एक गाड़ी जिसकी टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 36 है या कुछ भी है व्हाटएवर इट इज़, तो वहाँ पर 36 के बजाय 40 के करीब तो आपको वहाँ से लाशें मिलती हैं। तो क्या इससे हम क्या समझें? क्या इनको ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर इतने बेवकूफ़ हैं जो कुछ भी नहीं समझते हैं? और आज खान साहब मैं आपको बताऊँ,
आज इन्होंने जो है सुबह से हम वीडियोज़ पे, कल से हम देख रहे हैं कि वीडियोज़ पे जो है नाकाबंदी हो रही है, चेकिंग हो रही है। कितने दिन करेंगे आप? अनलेस एंड अनटिल आप एक प्रेसिडेंट सेट करें, जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जो डिपार्टमेंट, जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व्ड है, जो ट्रैफ़िक का अमला इसमें इन्वॉल्व्ड है, अनलेस आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करें, बजाय इसके कि आप फिर से, मुझे उम्मीद है ये जो सिलसिला आपने चलाया ये 4-5 दिन तक नहीं रहेगा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा चेक एंड कंट्रोल का। लेकिन हम देखना चाहेंगे कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब जो ड्यूकम साहब ने एक टीम इंक्वायरी के लिए तश्कील दी है, वो टीम क्या आउटकम उसका निकलता है, और हम आने वाले दिनों में ये सवाल डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि किसके ऊपर उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की और इसका कौन ज़िम्मेदार है? अच्छा, अब ये बताएँ कि आपको नहीं लगता कि अभी भी ऐसे एरियाज़ जो हैं इज़ाफ़ी ज़िला भद्रवाह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो ट्रैफ़िक वायलेशंस हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ऐसा जो है आए दिन देखा जाता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ट्रैफ़िक इदारे की तरफ से जो है आँख बंद करके जो है तमाशा देखा जा रहा है? काफ़ी एरियाज़ हैं, मैं मंथला रोड की बात करूँ, टाई रोड की बात करूँ, वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा जो है ऑपरेट कर रहे हैं, पैसेंजर्स को कैरी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना होने, इवन ड्राइविंग लाइसेंस तक जो है उनके पास नहीं है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तो इस सब पर आपका क्या कहना देखिए जी, सबसे पहले जो एक प्रोसेस, जो एक लाएअमल है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है, कि एक डिफरेंशिएशन जो है एक कमर्शियल, एक प्राइवेट व्हीकल में हो। मैं जब सुबह-सुबह कभी शेरी बाज़ार पहुँचता हूँ तो दर्जनों की तादाद से जो है आप वो छोटी वो इको गाड़ियाँ देखेंगे। कोई पता नहीं चलता ये गोया ये प्राइवेट गाड़ी है या ये कमर्शियल है। कहीं पर कोई ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है, जो उनके जो कवायद हैं, जो रेगुलेशंस है, वो कहीं पर किसी गाड़ी पे हमें कोई ऐसा निशान नहीं देखने को मिलता। कहीं वो कोई येलो किस्म की वो जो पट्टी जो होती है गाड़ी के सामने, जिससे एटलीस्ट डिस्टिंग एक जो है आप लाइन ड्रा कर सकते हैं एक प्राइवेट और एक जो है पैसेंजर व्हीकल के दरमियान, वो नहीं मिलता है। तो इसका तो मैं फिर से कहूँगा कि कहीं न कहीं जो हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वो तो कहीं न कहीं हैंड इन ग्लव है, वो इतना कॉम्प्लिसेंट हो चुका है। मैं फिर से कहूँगा कि ये फिर से एक ऐसी खुदा बचाए कि आने वाले दिनों में हमें फिर से कोई ऐसा एक्सीडेंट या ऐसा कोई हादसा देखने को ना मिले। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे भद्रवाह के इलाके में, आप ये जाई रोड से शुरू हो जाएँ तो आपको भाड़ा तक इतना ख़तरनाक हिली टेरेन है, हल्की सी भी गाड़ी जो है व्हीकल ऑफ द रोड थोड़ा-सा भी स्किड हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा हादसा जो है रूनमा हो सकता है, जिसकी मैं आप अगर खुद भी नज़र मारेंगे तो इंसान डर जाता है। इतनी हाइट्स है, इतनी डेप्थ है, ये जो हमारे सड़कें जो है इतनी ऊँचाई पे, इतनी हाई टेरेन पे हैं। तो मैं ये फिर से कहूँगा कि कहीं न कहीं नेग्लिजेंस है आरटीओ डोडा की, कि वो इन चीज़ों को प्रॉपरली मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप आएँ और यहाँ पर एकदम से एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दें कि लोगों को सताना ही शुरू कर दें। कोई अगर दिहाड़ीदार अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, कोई गाड़ी बेचारा लोन पे लेकर खरीद के यहाँ पर चला रहा है, तो फिर आप बिल्कुल उसके सर पे आकर बैठ जाएँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम जो सेफ्टी मेजर्स हैं, और मैं फिर से कहूँगा कि कई बार रिक्वेस्ट की गई है कि ये कम से कम ये जो जाई रोड है आपका, इसको गार्ड करें, इसको जो है वो जो साइड पे जो आप लगाते हैं, कम से कम वो शील्ड्स, वो जो सेफ्टी रॉड्स जो है वो उनको लगाएँ, उनको इंस्टॉल करें, ताकि हादसे कम से कम हों। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि शायद फिर से जो ये डिपार्टमेंट है ट्रैफ़िक और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मुझे उम्मीद है कि बजाय ये इंतज़ार करें, ये थोड़ा प्रॉम्प्ट होके, थोड़ा प्रोएक्टिव होके इन सब चीज़ों को देखें और थोड़ा सख्ती से जो है, जो रेगुलेशंस हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करवाएँ, ताकि हमारे आने वाले दिनों में हमें फिर से कोई ऐसा दिलदोज़ हादसा ना देखना पड़े। आप अगर इस वक़्त देखेंगे, हमारे भदरवाह का चिनाब वैली की ही इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है जो एक्सीडेंट असल में हुआ है। और हमारा भदरवाह का यहाँ पर आप मानवा साइड का एक बिल्कुल यंग, एक बिल्कुल इनोसेंट सोल थी, एक लड़का था जो उसमें वो ज़द में आ गया। तो क्या वो उस लिए जो है उसके उसके वालिद ने उसको डोडा में ड्रॉप किया था अपनी गाड़ी से कि अब मैं तुम्हें मौत के हवाले कर रहा हूँ, इसलिए तो नहीं किया था, उसने जो ट्रस्ट किया था। तो ये क्या था, मतलब हमारी तो समझ से बाहर है कि बजाय ऑन द स्पॉट
कोई एक्शन लिया जाता, लोगों को कहीं न कहीं कुछ देखने को मिलता है कि कोई एक प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ है और आने वाले दिनों में जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते ताकि ये सब चीज़ें कर्टेल हो, इनमें एक कर्टेलमेंट आए। बजाय इसके जो है मैं फिर से वही कहूँगा कि एक रूटीन चलाई जा रही है, बस वहाँ नाका लगा दिया, यहाँ नाका लगा दिया, लोगों को सताना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एक्चुअल जगहें हैं, जो फोकल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर इनको देखना चाहिए था, मुझे लगता है कि ये फिर से वहाँ पर उन चीज़ों को एड्रेस करने में जो है आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है नाकाम होंगे। इनफरादी बदरवा की बात करें तो यहाँ भी आपको बहुत सारे रूट्स जो हैं और बहुत ही खतरनाक रूट्स हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं। मुझे लगता है और मुझे एप्रीहेंशन है कि यही ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं विदाउट परमिट होंगी, विदाउट ना उनके पास कोई जो एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनको सर्टिफ़ाई करते हैं दे आर फिट टू गो, फिट टू ड्राइव। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर भी ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो मैं फिर से चाहूँगा कि डिपार्टमेंट जो है इन चीज़ों को देखे और हमारी जर्नीज़, हमारे लोगों की जर्नीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाए।